ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का शहर पटियाला पंजाब ही नहीं पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है। पंचबली गुरुद्वारा, मोती बाग महल, किला मुबारक, रंग महल और शीश महल समेत कई ऐसी धरोहर है जो पटियाला के शान में चार चांद लगाती हैं। पटियाला को रॉयल सिटी और खूबसूरत शहर के तौर पर भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ का खान पान और पहनावा भी सबको आकर्षित करता है। पटियाला पगड़ी, पनांदे, पटियाला सलवार और जूतियां लोगों को खूब पसंद आती हैं। पटियाला कई वर्षों तक पंजाब की राजनीति का पावर सेंटर रहा है। इस बार भी चुनावी अखाड़े में पटियाला नए सियासी दंगल का गवाह बन रहा है। जो पटियाला लोकसभा सीट है ये कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन 2014 में धर्मेंद्र गांधी जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने इस किले को ढाया था। लेकिन अब समीकरण जो है वो कुछ इस तरह से हैं। परिणीति कौर 2019 में कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी और इस सीट को उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन अब इस बार वो भाजपा के उम्मीदवार हैं। वहीं पर डॉक्टर गांधी की बात करें जिन्होंने 2014 में कांग्रेस के गढ़ को ढाया था, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के टिकट से 2024 का रण में है। लेकिन जिस तरह से शाही शहर पटियाला की बात करें तो इसमें समीकरण जो है वो काफ़ी मायने रखते हैं। अब देखना होगा कि कौन जो है वो सत्ता की चाबी तक पहुंच पाता है। सियासी लिहाज से पटियाला के अपने समीकरण, इन्हीं समीकरणों के साथ सियासी बिसात भी बिछी। मुकाबला बीजेपी की परिणीति कौर, आम आदमी पार्टी के डॉक्टर बलवीर सिंह और कांग्रेस के डॉक्टर धर्मेंद्र गांधी के बीच है। सर, जिस तरह से चुनाव हैं 1 तारीख को, तो क्या लगता है आप चेहरा देखोगे या फिर विकास के नाम पर वोट करने जा रहे हैं? विकास कोई होया तो है नहीं का जी, अब चेहरा ही देखेंगे। हाँ, मोदी का चेहरा देखेंगे, रानी का चेहरा देखेंगे। हाँ, विकास भी एक मुद्दा है। विकास तो कोई होया ही नहीं जी। क्या विकास हुआ है? आपकी सरकार का कोई विकास दिखा तो है नहीं। मैम, वोट डालने जाओगे, क्या सोच कर जाओगे? विकास के नाम पर बोलो या चेहरा देखोगे वोट डालने में? नहीं, विकास तो कुछ नहीं हो रहा। नहीं, कुछ कोई भी बदलाव नहीं हो रहा हैगा, जिवें है सिस्टम उवें दा ही है। कोई सहूलत नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा हैगा। हाँ जी, जो सहूलत असीं मंगण जाने आ, जो सानू चाहिदा है, वो कुछ भी नहीं सानू मिल रहा। जो गरीब है वो गरीब ही है, जो अमीर है वो अमीर है। बस। सर, क्या देखोगे, क्या विकास या चेहरा, क्या देखोगे वोट डालने? हम तो मोदी को देखेंगे। हाँ, मोदी को वोट डालेंगे। बस। तो जो सांसद रही है परिणीति कौर, उन्होंने 5 साल में काम किया है यहाँ पे? काम तो कुछ नहीं किया। अच्छा। हाँ, मोदी को वोट डालेंगे हम तो। देखो जी, ये ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਜੀਤਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਸੂਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਦਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਏਗੀ। हाँ जी। 5 साल महारानी ने काम किया है, उसके दम पर वोट डालोगे या चेहरे को या विकास के नाम? देखो जी, कई बातें हैं इसमें, कई बदलाव चाह रहे हैं, कई चेहरे को डाल रहे हैं। बाकी अगर महारानी के काम वाली बात है, अगर आवाज़ आप यहाँ से देखोगे तो कोई काम वाली बात तो कोई दिखी नहीं है इसकी, कोई भी नहीं दिखाई। धर्मवीर गांधी ने फिर काम किया। चेहरा तभी कांग्रेस उसको लेके आई है। सर, इस बार जब वोट डालने जाओगे, विकास को देखकर वोट डालोगे या चेहरे को? विकास को देखकर डालेंगे। आपको लगता है कि पिछले 5 साल में जो यहाँ से आपकी सांसद रही है उन्हें काम किया है? बिल्कुल किया सर, बिल्कुल किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसने जो काम कर रहा है उसी को डालेंगे। क्या सोचकर वोट डालोगे? हाँ जी, क्या सोचकर वोट डालोगे इस बार? जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसको डालेंगे। अच्छा, हाँ। ठीक है। सर, आप तो आम लोगों से मिलते रहते हैं, आपको लगता है कि विकास के नाम पर होना चाहिए वोट या फिर जो है चेहरे पे? विकास पे नाम पे होना चाहिए, पर विकास होता नहीं। चाहे कोई भी आया आज तक, विकास कभी नहीं हुआ। पटियाला लोकसभा सीट पर 1952 से अब तक हुए चुनाव में कांग्रेस यहां 11 बार जीती, जबकि 4 बार शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी को जनता ने लोकसभा में भेजा। 1 बार निर्दलीय और 1 बार आम आदमी पार्टी को भी पटियाला की जनता ने मौका दिया। परिणीति कौर 1999, 2004, 2009 और 2019 में 4 बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद रही हैं। इस बार वो पटियाला से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि परिणीति कौर इस बार यहां कमल खिलाएंगी।
जब से पटियाला में कांग्रेस पार्टी रही है उदों मुद्दे हैं जो गंभीरता को उन नहीं लिया गया, क्योंकि सेंटर में 10 साल से मोदी जी की सरकार थी। ठीक है जी। अब महारानी जो परनीत कौर जी हैं अभी बीजेपी के सिंबल से लड़ रहे हैं चुनाव। इस बार जो पटियाला बदलने वाला है। परनीत कौर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं और पटियाला कैप्टन अमरिंदर सिंह का गढ़ रहा है। अमरिंदर सिंह पंजाब में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। 2 बार वो कांग्रेस की सरकार में ही पंजाब के सीएम रहे, मगर सितंबर 2021 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी पटियाला में अपना सियासी कला मजबूत करने में जुटी। पीएम मोदी ने 23 मई को पटियाला में चुनावी सभा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पंजाब के साथ अपने लगाव का जिक्र किया और पंजाब की तरक्की की गारंटी देकर पटियाला समेत राज्य की सभी 13 सीटों पर समीकरण साधने की कोशिश की। कि हमें पंजाब को बदलना है, हमें पंजाब को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, हमें पंजाब को वो पुराना गौरव वापस लौटाना है, और ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है। मैं आपका साथ चाहता हूं, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, और मैं आपको वादा करता हूं, ये मोदी की गारंटी है। आपका सपना ये मोदी का संकल्प है। मेरा पल पल आपके लिए, मेरा पल पल देश के लिए 24/7 फॉर 2047 ये मोदी की गारंटी है। पंजाब की राजनीति बीजेपी के लिए चुनौती वाली तो रही है, मगर इस बार समीकरण बदलने के लिए कई नए प्रयोग किए गए। फैसला अब जनता को करना। वोट डालने जाओगे तो चेहरे पे वोट डालोगे या विकास के नाम पर? दोनों के। अच्छा। विकास तो हो ही रहा है, मोदी जी कर ही रही है, बस फिर वोट भी उनको जाएगी। तो आपको लगता है पिछले 5 साल में सांसद ने काम किया है यहाँ पर? सब कुछ किया है। अच्छा। फिर दल बदल की बात क्यों आई? नहीं, जो बदल रहे हैं उनकी सोच अपनी होगी। अच्छा, पर काम हुआ है? काम हुआ है सर। इस बार जब वोट डालने जाओगे तो विकास के नाम पर वोट डालोगे या चेहरे पर? विकास के नाम में डालेंगे। अच्छा। हाँ तो जी। आपको लगता है कि पिछले 5 साल में सांसद ने विकास किया है पटियाला शहर के अंदर? बस वही पटियाला विकास चल रहा है जी, पूरा चल रहा है। इधर का पटियाला विकास पूरा चल रहा है। एमएलए शहर का अच्छा है, उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। पूरा विकास की उम्मीद पूरी होना तो पहला भी उन्होंने साडा कीता है, हुण भी अगे करनगे। आपको लगता है कि विकास जो है वो हो रहा है यहाँ पर? हाँ, हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है। तो पिछले 5 साल से सांसद रही है परनीत कौर, उन्होंने काम किया यहाँ पर? परनीत कौर तो अभी आए, अभी तो आएंगे, अभी कहाँ रहे हैं, अभी तो 2.5 साल से ये चल रहा है, आम आदमी पार्टी चल रही है। नहीं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ कि लोकसभा तो सांसद वो उनको मिलने जाओ, मिलते नहीं, कुछ होता नहीं। अच्छा। आप भी तो वोट डालोगे? हाँ जी, हाँ जी। क्या सोचकर वोट डालोगे? बाजी अपना यही ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੈ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ੋਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, विकास के नाम? ਹਾਂਜੀ। सर, आप भी तो वोट डालोगे? जी सर। तो क्या सोचकर वोट डालोगे, विकास के नाम पर या चेहरे? मैं तो सोच के नहीं डालूंगा, देख के डालूंगा। जो विकास किया है या जो करने की उम्मीद लग रही जिनसे, उनको वोट डालूंगा सर मैं। अच्छा। जी। आपको लगता है पिछले 5 साल में सांसद ने काम किया है? बिल्कुल सर, किया है सर जी। चुनावी जंग जीतने के लिए जोर हर कोई लगा रहा है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर बलबीर सिंह भी प्रचार में खूब पसीना बहा रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए वो सरकार के काम गिनाकर वोट हासिल करने की उम्मीद में है। महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट ये तो हर जगह पे है, पटियाला में भी है, स्टेट में भी है और नेशनल लेवल पे भी है, और केंद्र सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया है। महंगाई केंद्र की वजह से बढ़ी है, मतलब उन्होंने कम नहीं करी है, बढ़ाई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर चप्पल भी है, किसी ने गरीब ने चप्पल खरीदी उस पर भी 12% GST है, जो हम हटाएंगे। ढाबे पे परोठा खाते हो, जो आम लोगों ने चीज़ें खानी है और पहननी है, उसके ऊपर GST हम हटाएंगे, महंगाई कम करेंगे। रसोई गैस और डीजल सस्ता करेंगे, उससे महंगाई कम होगी। एक तो महंगाई का मुद्दा है, और दूसरा जो है अनएम्प्लॉयमेंट का, सेंटर ने उसको वर्सन किया है। फौज में जॉब मिलती थी पंजाब के लोगों को, उसमें वो जो है अग्निवीर स्कीम ले आए, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है।
तो हम उसको रेगुलर जॉब करेंगे, डिफेंस में और लेके आएंगे। पंजाब में मुख्यमंत्री साहब ने 45,000 नौकरी दी है। इसके सिवाय जो पटियाले के स्पेसिफिक मुद्दे हैं ना जी, उसमें एक तो घग्गर का मुद्दा है। मेरी 9 असेंबली सेगमेंट से 8 को इफेक्ट करता है घग्गर। उसका परमानेंट सोल्यूशन करना है, बड़े बड़े लेक बनाने हैं घग्गर के ऊपर, पटियाला की राव के ऊपर, टांगरी और जो मारकंडे के ऊपर। अभी आप जाओगे, भिंडी लगी हुई है, सूरजमुखी लगी हुई है। ये क्यों हुआ है? मतलब चिल्लीज की खेती हो रही है, बहुत सारी मतलब मक्का की खेती हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि किसानों को 16-16 घंटे बिजली मिल रही है, दिन में बिजली मिल रही है और किसान बहुत खुश हैं। राजनीति में दावों और वादों के सहारे तमाम पार्टियां जीत हासिल करने की कोशिश करती हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी के तमाम दावों पर सवाल उठा रही है। बात यह है, देखो जी, ऊपर सरकार नहीं थी, कांग्रेस पार्टी के वो सांसद थे, वहाँ पे सरकार नहीं थी। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार भी बनने जा रही है, नरेंद्र मोदी जी की। वो भी सांसद बनेंगे, दबाकर काम होगा, कोई इशू नहीं है इस बात का। बिल्कुल काम किया है आम आदमी पार्टी ने। नशा बांटा है, शराब बांटी है, बेरोजगार किया लोगों को, ख़त्म कर दिया सारा खेल आम आदमी पार्टी ने। वो भी वोट के नाम पर जो गांव में उनको घुसने नहीं दे रहे लोग, निराशा लोगों के मनों में। महिलाओं का 1-1 हज़ार रुपये मांग कर रही हैं, अपने 1-1 हज़ार रुपये। कहाँ है वो पैसा? आम आदमी उस मुद्दे पर है ना, तभी तो वोट लेंगे वहाँ से। महारानी प्रणीत कौर जी के पक्ष में अभी जो बदलाव फिर होने वाला है, कमल का फूल पटियाला में खिलेगा, ये श्योर है। पटियाला लोकसभा सीट में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं, जिनमें नाभा, पटियाला रूरल, राजपुरा, डेराबस्सी, घनौर, सनौर, पटियाला, समाना और शुतराना शामिल हैं। सभी दल अपने स्तर पर प्रचार कर रहे हैं और कोशिश जनता को अपने साथ लाने की। वोट डालने जाओगे, चेहरे को देखकर वोट डालोगे या फिर विकास के नाम पर? पटियाला सर वैसे तो विकास के नाम पे डालनी चाहिए मेन तो। फिर चेहरे तो बदलते रहते हैं, इंसान भी बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि सांसद ने पिछले 5 साल में काम किया है? देखो जो काम हो रहा है, जिसका काम हुआ उसको तो पता ही है कि काम हो रहा है, जिसका नहीं हुआ वो करे, नहीं हुआ। ठीक है बाबू जी, वोट डालने जाओगे तो विकास के नाम पर वोट डालोगे या चेहरा को देखकर वोट डालोगे? विकास के नाम से। अच्छा, तो आपको लगता है कि पटियाला लोकसभा के अंदर पिछले 5 साल में सांसद ने विकास किया? नहीं, वैसे ही नहीं कि ना नहीं है विकास होया। हाँ ते बाकी तो थोड़ा मोटा हो रहा है, जिवें साडे इत्थों दे लोकल अपना MLA है, इन्होंने ने कराया थोड़ा मोटा। सर क्या देखकर वोट डालोगे इस बार? हम तो यही देख के डालेंगे, जो काम है ना, भगवंत मान जी हैं, वो तो ईमानदार आदमी है और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो टीम है थोड़ा बहुत नीचे वाली वो कर रही है गड़बड़। कि जो विकास है, जो पिंडां 'ਚ मतलब लाइट है, टेलों से पानी पहुँचा साढ़े सारे खेतों में, तो बिजली का बिल माफ किए ने, वो अच्छी बात हुई है इस सरकार 'ਚ। बाकी ओवरऑल मतलब डेवलपमेंट घट है, पर अजे टाइम थोड़ा होया। लोकसभा आपकी सांसद यहाँ से परनीत कौर 5 साल रही हैं, उन्होंने विकास किया? उन्होंने कुछ नहीं करा जी, राजा ने करे ही कुछ नहीं। उन्होंने वो तो अपने महल 'चों बाहर ही नहीं निकले, उन्होंने की करना। आपका वोट है तो आप क्या देखकर वोट? सर शहर के अकॉर्डिंग किया हुआ है, वो उसी के अकॉर्डिंग हम डाल देंगे वोट। आपकी सांसद ने काम किया 5 सर लोकल पटियाला में देखें किया हुआ काम, आउटर का हम नहीं जाते हैं तो मैं कोई नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में। 2019 लोकसभा चुनाव में ये सीट कांग्रेस उम्मीदवार परनीत कौर ने जीती थी। तब परनीत कौर को 5,32,027 वोट मिले थे, जबकि शिरोमणि अकाली दल के सुरजीत सिंह को 3,69,309 वोट मिले। इस तरह परनीत कौर ने ये सीट 1,62,718 वोटों के मार्जिन से जीती। इस बार राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदले हुए हैं। बीजेपी नई रणनीति के साथ मैदान में है तो विपक्षी दल भी अपने दावे कर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि जनता किसके साथ जाएगी। वैसे क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवरी करता हूँ जी। अच्छा, तो इस बार वोट डालने जाओगे तो क्या चेहरा देखोगे या विकास देखोगे? क्या देखकर वोट डालोगे? नहीं, विकास देखेंगे जी, जो अच्छे काम करेगा उसी को वोट देंगे, नहीं वोट देंगे ही नहीं जी। आपको लगता है कि जो आपकी सांसद रही है उन्होंने कोई काम किए हैं यहाँ पर? कोई काम नहीं हुआ, हम तो वैसे ही दिहाड़ी कर रहे हैं, पहले भी दिहाड़ी करते रहे, अब भी दिहाड़ी कर रहे हैं जी। कोई काम नहीं हुआ? ना, हमारे कमा के खा रहे हैं जी, वोट दे या ना दे फिर भी कमा के ही खाना। तो आप क्या देखोगे इस बार, चेहरा देखोगे या चेहरा देखेंगे सर, मोदी के वोट डालेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो आपको लगता है कि आपके सांसद है पिछले 5 साल
यहाँ पे किसी ने कोई काम नहीं किया, मोदी जी को करेंगे काम जो करेंगे। मोदी जी को वोट डालेंगे। मोदी जी भाई क्या सोचकर वोट डालोगे? नहीं सर, सोच के विकास सोच के वोट डाल लेंगे। क्या काम किया किसी ने, क्या नहीं किया, अच्छा किया या कैसा किया। तो आपकी सांसद ने पिछले 5 साल में काम किया? जो वो जी सांसद ने किया काम, जो सांसद के हक का है। हाँ जी। भाई क्या नाम है आपका? राम किशन। अच्छा, तो इस बार जब वोट डालने जाओगे तो क्या सोचकर, चेहरा देखोगे या फिर जो विकास करवाएगा उसके नाम? विकास करवाएगा उसके नाम का पानी। भाई क्या नाम है? कमल चौहान। तो आप क्या सोचोगे इस बार, चेहरा देखोगे या फिर क्या बोलते हैं? नहीं, वोट पावांगे मोदी नो। अच्छा, हाँ, सीधा सीधा जी सीधा। अवतार सिंह जी सारे मोदी वाले हैं जी, मोदी मोदी जी। हाँ जी हाँ। आपके सांसद ने काम किया यहाँ पिछले 5 साल? काम तो थोड़ा बहुत तो किया है जी, कम से कम बिल तो फ्री किए हैं बिजली के। सांसद ने यहाँ कुछ नहीं किया जी। भाई आज इतना महारानी ने वोट पावांगे। महारानी पनीत कौर नो। धर्मवीर गांधी। भाई साहब क्या नाम है आपका? शिव कुमार। इस पर क्या सोच के वोट डालोगे आप, चेहरा देखेंगे या विकास? सर विकास देखेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि पिछले 5 साल में विकास हुआ है, आपके सांसद ने काम किया है? नहीं सर, सारी सरकारें ऐसी आती हैं, ऐसे बोल के चले जाती हैं, पर करता कुछ नहीं है सर। जातीय समीकरणों के लिहाज से यहाँ सबसे ज्यादा 55% सिख वोटर है। एससी वोटर की संख्या करीब 24% है, जबकि 2% मुस्लिम मतदाता भी हैं। इन समीकरणों के साथ ही चुनावी अखाड़ा सजा है और राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हैं। इस बार पटियाला लोकसभा में 17,96,352 वोटर हैं। इनमें से 9,39,319 पुरुष जबकि 8,56,955 महिलाएं हैं। इन मतदाताओं को ही अगले 5 साल के लिए अपना सांसद चुनना है। जीत किसे मिलेगी ये 4 जून को साफ हो जाएगा। पटियाला लोकसभा क्षेत्र इसमें चुनावी रंग में रंगा हुआ है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने अपने प्रत्याशी के लिए यहां चुनाव प्रचार किया, तो वहीं पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर शिरोमणि अकाली दल अपने प्रत्याशी की जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो समीकरण है, 2014 में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के इस किले में सेंध लगाई थी, लेकिन अब वही प्रत्याशी कांग्रेस में जाकर अब जो है वो जीत का दावा यहां पर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 2019 में यहां से जीतने वाली परनीत कौर अब भाजपा में है और भाजपा के लिए वह या बैटिंग जो है वो इस क्षेत्र से कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, पटियाला, पंजाब।